हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मॉड्यूल 1 यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के थर्ड टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं। इसमें आपको डे 5, 6 और 7 के क्वेश्चंस दिए गए हैं। आई होप आप लोगों ने मॉड्यूल को फॉलो किया होगा और आज जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ इसको आप बनाएंगे। तो ये जो अभी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ इसके आंसर्स नहीं बताऊँगा, अभी आपको सिर्फ क्वेश्चंस दूंगा एंड आपको क्या करना है कि इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि का क्या उद्देश्य था? फर्स्ट ऑप्शन है दूसरे के खर्च पर बड़ी सेना बनाए रखना, भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करना, फ्रांसीसियों का भय समाप्त करना और कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। या फिर लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। थोड़ा समझिएगा, सोचिएगा सहायक संधि के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और दे देता हूँ मैं आपको। आप क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए, सोच लीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लॉर्ड लिटन की फॉरवर्ड नीति किस देश के विरुद्ध थी? ऑप्शंस हैं वर्मा, नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। फॉरवर्ड नीति किस देश के विरुद्ध थी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के समय भारत का गवर्नर कौन था? ऑप्शन है आपके समक्ष डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, कर्जन, रिपन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपको एक्ट का ये भी याद होना चाहिए, टाइम पीरियड भी, और उस समय कौन से गवर्नर थे ये भी याद होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चंस को बना पाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो मोटिव होता है वो ये होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंटेंट लाएं और आपको इस आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो थर्ड क्वेश्चन आपने बना लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित इनमें से कौन से व्यक्ति थे? पहला है ईश्वरचंद विद्यासागर, दूसरा है करसोन दास मुलजी, थर्ड है प्रोफेसर डी.के. कर्वे एंड फोर्थ है जगन्नाथ सेठ। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और लास्ट ऑप्शन वही सेम, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। ये एक धार्मिक कुरीति थी और इसको रोकने का प्रयास कई सारे लोगों ने किया था। तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिए कि कौन कौन से व्यक्ति विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का प्रावधान था कि 14 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक लगाया जाए, 16 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक, 18 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक या 12 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक। तो पहला तो चीज़ है कि नेटिव मैरिज एक्ट आया कब था? तो 1872 में, और इसके कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अगर आपको याद हो तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स आएंगे हम लोग को उतना प्रोत्साहन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए बना कर लाते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से बनाए गए होते हैं कि जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न से बिल्कुल भी मेल खाता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शारदा एक्ट कब पास हुआ था? शारदा एक्ट 1930 में, 1928, 1929 एंड 1931। जल्दी से बताइएगा शारदा एक्ट, और ये भी कमेंट कीजिएगा कि शारदा एक्ट किस चीज़ से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेथुन स्कूल संबंधित था पश्चिमी शिक्षा से, महिला शिक्षा से, वैदिक शिक्षा से या कानूनी शिक्षा से।
आई होप आपने इसको बना लिया होगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन, जो कि बंगाल में बुद्धिजीवियों और रेडिकल प्रकृति से संबंधित था, इसके प्रवर्तक कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, हेनरी वेबियन डेरेजियो, एनी बेसेंट, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये था फ्रेंड्स 8th नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है कि ये यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित कौन से बुद्धिजीवी थे। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस है 1905, 1910, 1915 एंड 1920। तो ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देवबंद स्कूल का उद्देश्य क्या था? कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों के मध्य प्रचार प्रसार करना, गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध प्रारंभ करना, विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध प्रारंभ करना, मुस्लिम समाज की कुरीतियों का अंत करना। उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये थोड़ा सोचने वाला प्रश्न है, जल्दी से सोचिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को बनाने में अधिकतम 30 से 40 सेकंड का टाइम लीजिएगा। ठीक है, तो ये 10th क्वेश्चन भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो उदारवादी चरण के प्रमुख नेता कौन थे, ये पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सेकेंड ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, थर्ड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, एंड फोर्थ ऑप्शन है रास बिहारी बोस, एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आपको बताना है कि उदारवादी चरण के प्रमुख नेता कौन थे। फ्रेंड्स, ये एक इनिशिएटिव है, डेली बेसिस पे आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, और अभी तक आपने कई सारे फ्रेंड्स ने बताया कि हाँ सर, हम लोग रेगुलरली इसको फॉलो कर रहे हैं। 8th डेट तक अगर आपने इसको फॉलो किया होगा तो आई होप आपके कई सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, एंड उसके ऊपर MCQ जब आपने सॉल्व किया होगा तो आप अपने तैयारी को एक अलग स्तर तक ले जा सकते हैं। तो ये था 11th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1905 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए गए थे? फर्स्ट ऑप्शन है कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति का विरोध, बंगाल विभाजन की आलोचना, स्वदेशी अभियान का समर्थन, एंड कांग्रेस का नेतृत्व गर्म दल को सौंप देना, एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये था आपका 12th नंबर क्वेश्चन। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये बोलता है, इनमें से किसका या किस किस का मत था कि स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार बंगाल के बाहर हो? ऑप्शंस हैं अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये था 13th नंबर क्वेश्चन। आपने अगर सॉल्व कर लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य स्वदेशी आंदोलन के समय नहीं किया गया था? स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सेकेंड ऑप्शन है जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन, स्वदेशी शिक्षा कार्यक्रम, फोर्थ ऑप्शन है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसक आक्रमण, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये था 14th नंबर क्वेश्चन। अगर आपने सॉल्व कर लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह बोलता है, इनमें से किसने या किन किन वर्गों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था? फर्स्ट ऑप्शन है छात्र, महिलाएं, किसान, सरकारी कर्मचारी, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक।
तो जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे 15th नंबर क्वेश्चन को। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है आपके समक्ष मिस्र में हुए, इजिप्ट में हुए अन्याय के विरोध में, अरब में हुए अन्याय के विरोध में, सीरिया में हुए अन्याय के विरोध में, या तुर्की में हुए अन्याय के विरुद्ध में। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, या कॉमनवेल्थ। एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपका अधिक से अधिक रिवीजन हो सके। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते जाइएगा आप लोग। तो 17th नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन है आपके समक्ष नवाब सलीमुल्लाह, सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये था 18th नंबर क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए किस घटना ने प्रेरित किया था। फर्स्ट ऑप्शन है गदर आंदोलन, कामागाटा मारू प्रकरण, प्रथम विश्व युद्ध, या मार्ले मिंटो सुधार। और सबसे लास्ट ऑप्शन सेम, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ था यह किस घटना से प्रेरित होकर किया गया था, इसका आंसर करना है आपको। तो ये था 19th नंबर क्वेश्चन। 19 अभी तक आपको अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके समक्ष दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर बन गया हो तो जल्दी से कमेंट करते जाइएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपके समक्ष लाला लाजपत राय द्वारा, फिरोज शाह मेहता द्वारा, CR दास द्वारा, या मोतीलाल नेहरू द्वारा, या लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये था 20th नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते जाइएगा और बहुत ही सोच समझकर कमेंट कीजिएगा, बहुत ही सोच समझकर आंसर्स बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि काफ़ी कंसेप्चुअली डिज़ाइन किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है आपके समक्ष मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बारदोली सत्याग्रह के बारे में बताना है आपको कि किसने इसका नेतृत्व किया था। अगर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट के द्वारा यह प्रावधान लाया गया था कि भारतीय सिविल सेवा का चयन एक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आपके समक्ष ऑप्शंस हैं चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1830, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा। यहाँ पे गलत लिख गया है। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, बन गया हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय कौन था। ऑप्शन है आपके समक्ष लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, तो अगर बन गया हो तो कमेंट कीजिएगा कि कौन था उस समय वायसराय, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नेता मुस्लिम लीग का फाउंडर सदस्य था। ऑप्शन है आपके समक्ष
मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह, सर आगा खान। ऑप्शन है आपके, ये लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको का आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कौन से मुद्दे राजा राम मोहन राय से संबंधित थे? फर्स्ट ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, बहुदेववाद प्रथा का विरोध। एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो ये था आपका 25वां नंबर क्वेश्चन। जल्दी से इसको कमेंट कीजिए, इसके आंसर्स कमेंट कीजिए, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शासक था जिसने कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों के साथ संधि की थी? ऑप्शन है नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, अनवरुद्दीन या चांदा साहिब। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये था 26 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से याद कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। खेड़ा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है आपके समक्ष, महात्मा गांधी, मोहनलाल पांड्या, सरदार पटेल, विनोबा भावे। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, ये खेड़ा आंदोलन की शुरुआत पूछ रहा है, तो आई होप आप लोग को ध्यान में होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्थापना वर्ष के अनुसार क्रम में सजाना है। कांग्रेस, स्वराज दल, जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग। अगर आपको इन सभी के स्थापना वर्ष याद हो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी, जस्टिस पार्टी। स्वराज पार्टी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी। स्वराज पार्टी, कांग्रेस, जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग। एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये 28वां नंबर क्वेश्चन है। जल्दी से इसके आंसर्स कमेंट कीजिए, सोचिए और तब कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच्ड नहीं है? बटलर कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, जिन्ना की 14 सूत्री मांगे 1929, गांधी इरविन पैक्ट 1930। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बताना है आपको कि कौन सा सही करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कौन से विचारों का प्रसार ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से विचारों का प्रसार ये रामकृष्ण मिशन के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके समक्ष। याद रखिएगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको याद रखेंगे। रामकृष्ण मिशन पूछ रहा है, ठीक है, रामकृष्ण मिशन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है आपके पास सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, महिला शिक्षा, सेवा की भावना, शिव भक्ति। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको क्वेश्चंस दिया है, आप टाइम ले लीजिए थोड़ा सा, और जिनके भी आंसर्स आपको पता है कमेंट करते जाइए। और जल्द ही हम लोग शाम तक इसके आंसर्स के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक अपने मॉड्यूल्स को फॉलो करते रहिए, रेगुलरली पढ़ते रहिए और डेली क्वेश्चंस बनाते रहिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।